चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग गांधी युग, जितना भी आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं गांधी युग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। तो ये जो लौटे थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे। और 9 जनवरी को जो मनाया जाता है आपका प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी को मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो वो जो रहे थे फ्रेंड्स 21 वर्ष रहे थे दोस्तों। ठीक है, कितने वर्ष, तो 21 वर्ष रहे थे। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। वो कौन सा सत्याग्रह था। तो वो था आपका चंपारण, जो कि कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। वो कितना ईस्वी में, तो 1917 ईस्वी में ये चंपारण आंदोलन में भाग लिए थे। कौन, गांधी जी। ठीक है, चलिए अगला है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ किसने शामिल हुए थे। तो कौन शामिल हुए थे, तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह राय से शामिल हुए थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। तो वो सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रपिता कहा गया था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे आपका गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत क्या है। मतलब गांधी जी का रामराज के युगल सिद्धांत क्या था। तो वो था फ्रेंड्स सत्य और अहिंसा। गांधी जी क्या कहते थे, संत और अहिंसा को फॉलो करने के लिए बोलते थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में कब प्रवेश लिया था। तो वो जो लिए थे फ्रेंड्स 1919 ईस्वी में लिए थे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका 1919। और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के क्या हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था फ्रेंड्स, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ही हुआ था। नेक्स्ट है किसने कहा अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है। तो ये जो कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा किसने जोड़ा था। तो वो जोड़े थे फ्रेंड्स रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जोड़ा गया था, जो कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था आपका, तो 1917 ईस्वी का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा है। गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा है। तो वो कहे हैं फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस को, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ये विचार किनका था। ये जो विचार था आपका महात्मा गांधी का था। नेक्स्ट है क्वेश्चन अगला कि गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश वस्त्र का त्याग कर केवल लंगोट धारण किए थे, यानी कि एक ही गमछा से पहनते भी थे और ओढ़ते भी थे। तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स 1921 ईस्वी में। कब, 1921 ईस्वी में धारण किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या जो किया गया था आपका 30 जनवरी 1948 ईस्वी को किया गया था, और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हो जाएंगे आपका महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी उपाधि सहयोग आंदोलन में वापस किए थे। तो वो जो किए थे आपका केसर हिंद की उपाधि को क्या किए थे, गांधी जी लौटा दिए थे। ठीक है, ये जो केसर हिंद की उपाधि जो लौटाए थे फ्रेंड जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद ये लौटा दिए थे। ठीक है, चलिए अगला है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ किया था। ये जो किए थे आपका वाराणसी में किए थे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सत्याग्रह शब्द किसकी देन है। तो सत्याग्रह जो देन है आपका महात्मा गांधी का देन है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडियन ओपिनियन नाम के पुस्तिका यानी कि पत्रिका प्रकाशित किए थे दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। क्या दिया करो या मारो की नारा जो दिया गया था आपका महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये जो बोले थे फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था कि गांधी जी की मृत्यु जब हुआ था तो बोले थे कि हमारे जीवन से प्रकाश ही चला गया। ये बोले थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो ये जो दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव का स्वीकार किया, यानी कि अलग देश बनाने का संकल्प किया? तो वो जो किया था आपका 1940 ईस्वी में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका 1940 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? ये कहा था आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु देशबंधु की उपाधि किसे दी गई थी या उससे कौन संबंधित है? तो चित्तरंजन दास, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका चित्तरंजन दास आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1919 का अधिवेशन किसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था और कहाँ पर हुआ था? तो ये जो आपका हुआ था लाहौर में हुआ था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका लाहौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो ये जो किया था आपका 1942 ईस्वी में किया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? दिल्ली चलो का नारा जो दिया गया था आपको 1943 ईस्वी में दिया गया था। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था? तो ये जो कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये जो आपका हुआ था अमृतसर में हुआ था और ये किसके द्वारा करवाया गया था? तो जनरल डायर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? तो देखिए हंटर आयोग की जो नियुक्ति किया गया था आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये इसका गठन किया गया था हंटर आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका अगला है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह जो प्रारंभ हुआ था 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो ये जो आपका संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई थी? तो वो आपका किया गया था 1935 का अधिनियम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत का बोलेगा तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। जो काकोरी ट्रेन डकैती जो 1925 ईस्वी में हुआ था उसका नायक मतलब हीरो कौन थे? तो हीरो जो आपका थे राम प्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो वो जो किए थे 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये जो दिया था आपका जनरल और डायर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनी? स्वतंत्र भारत का प्रथम
भारतीय गवर्नर जनरल जो बना फ्रेंड्स सी राजगोपालाचारी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका सी राजगोपालाचारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कायदे आजम किसे कहा जाता है, तो कायदे आजम जो कहा जाता है आपका मोहम्मद अली जीना को कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन मोहम्मद अली जीना। कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जीना को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए प्रसिद्ध थे, तो राज्य के पूर्ण गठन के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि कब हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1932 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन था, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें भारत का वायसराय जो आपका था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट है 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया, तो ये जो किए थे रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिका पंचाट के विरुद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी, तो वो किए थे उधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था, तो सभी सदस्य अंग्रेज थे। यही यानी कि साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का मुख्य कारण था कि सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। साइमन कमीशन को भारत आगमन कब हुआ था, तो साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 ईस्वी में आया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है, तो इसको जो रचनाकार हो जाएंगे इकबाल। कौन है, इकबाल है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था, देखिए दीनबंधु के नाम से कहेगा तो चित्तरंजन दास को जाना जाता है, लेकिन कौन विख्यात था, तो CF एंड्रूज। क्या हो जाएगा, CF एंड्रूज आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितने दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था, 350 किलोमीटर, कितना 385 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना किया गया था 1923 ईस्वी में किया गया था। लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है, तो खुदाई खिदमतकारों को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के अनुयायियों में कौन पेशे से शिक्षक था, तो JV कृपलानी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका JV कृपलानी, जो कि क्या थे, पेशे से शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्या किए, लौटा दी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट है आपका क्रांतिकारी संगठन, यानी कि मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो किया गया था आपका सावरकर बंधु के द्वारा किया गया था, जो कि 1901 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद है अनुशीलन समिति, इसका संस्थापक थे वरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त, जो कि 1907 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है इंडियन होम रूल सोसाइटी, श्यामाजी कृष्णा वर्मा। नेक्स्ट है अभिनव भारत, VD सावरकर। हिंदुस्तान एसोसिएशन को रामनाथ पुरी के द्वारा किया गया था। गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त और मैसूर अहमद के द्वारा किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे है हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है नौजवान सभा का जो संस्थापना किया गया था वो सरदार भगत सिंह के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। इंडिपेंडेंट लिंक राज बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना राज बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। युवक समिति सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था, जो कि 1908 ईस्वी में किया गया था।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो वायसराय था फ्रेंड्स लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। जब जालियांवाला बाग 1919 ईस्वी में हुआ था तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो ये जो दिए थे यूसुफ मेहर अली के द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इलाहाबाद में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरी कहाँ स्थित है? तो चौरी चौरा जो हत्या यानी कि ट्रेन डकैती हुआ था फ्रेंड्स वो कहाँ? गोरखपुर में स्थित है। किसने कहा मध्यरात्रि के कटोरे पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन को स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये आपका कहे थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। किसका वक्तव्य था? मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिथगो। हाँ